बहुत अरसा दराज से आए से नहीं 12 साल हो गए मुझे इस रोड पे बैठते हुए। 12 साल हो गए मुझे इस रोड पे बैठते हुए, धरने लगाते हुए। यहाँ पर हमारी ये पूरी क्रीम, हमारे ये नायब सरपंच साहब हैं ये, और हमने हर वक्त ये आवाज उठाई कि बीजी टू बुलनोई रोड जो है ये हमारे मेंढर की एक हार्ट लाइन रोड है। और ये रोड यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल है, मेंढर में सब डिवीजन हॉस्पिटल जो है, वहां से हमारी बच्चियां या हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई यहाँ से जब शिफ्ट होते हैं तो रास्ते में उनकी जो है वो डेथ हो जाती है बीजी तक। और ये रोड इमीडिएट जो है यहाँ पर ठीक करवाई जाए। पिछले दिनों में आपने मेंढर देखा, जब हमने बारिशों के मौसम में 6 मंथ पहले जो हमने प्रोटेस्ट किया, वहां पर डीडीसी मेंढर इमरान जफर था, और जो हमारे पुराने सियासी खानदान से नदीम रफीक खान साहब वो थे, बीडीसी जो थी हमारी शाहिदा जमीन जी वो थी यहाँ पर। और हमने वाज़ह तौर पर यह कहा था कि हमारे ये लोगों की जो है हार्ट लाइन रोड है, ये इस रोड को इमीडिएटली ठीक किया जाए। पहले तो ये रोड कागजों पत्रों में हिंदुस्तान के आइन में चलती थी, लेकिन आज ये रोड जो है, यहाँ पर एक शहीद जो है हमारे मेंढर बाबू राम जी, जिन्होंने देश के लिए अपनी श्रीनगर में जान दी, जो वीर चक्र थे, और वो उनके शहीद के नाम पर ये रोड जो है अब जो है ये सैंक्शन की है कि ये शहीद बाबू राम जी के नाम पर ये रोड जो है ये हमारी बीजी टू मेंढर जो है चल रही है, बुलनोई रोड। और मैं शर्म से, ये इनको शर्म होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है एक शहीद के नाम पर जो है ये लोग एक उनके नाम पे दबा लगा रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। और इस रोड को जो है 12 साल हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करते आए हैं, या इतनी कौन सी हमारे ट्रांसपोर्टर ने गलती की है? ये हमारे ट्रांसपोर्टर जो MA MSc और PhD बच्चे स्कॉलरशिप जो हैं, ये यहाँ पर हमारे रोड में खड़े हैं ये लोग, और इनको टस से मास नहीं है। ये कुर्सियों का जो है, हमें कुर्सियों का नाजायज फायदा उठा के हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम तो हिंदुस्तान के आइन में जो है कहते हैं कि ये हमारी रोड ठीक होनी चाहिए, हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, ये हमारे ट्रांसपोर्टर भाई जो हैं 80,000 रुपया जो है साल का जो है फिटनेस गाड़ी की भरते हैं। गाड़ियों की जो है अनफिटनेस होती हैं, तो ये कितना गाड़ियों का जो है नुकसान भरते हैं। कि शहीद बाबू राम के नाम पर ये रोड जो निकाली गई है, ये वहाँ उनका नाम लिखा गया है, उस नाम को जो है जिंदा करना चाहिए, बल्कि उस नाम को डुबोना नहीं चाहिए इन लोगों को। उसने अगर देश के लिए अगर जान दी है, तो अगर रोड उनके नाम पर की गई है, तो हम यही आपके माध्यम से कहते हैं, यहाँ पर SDM मेंढर हैं जहांगीर खान साहब, बड़े अनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर हैं, और हम उनसे ये कहते हैं कि इन OIC साहब से कल भी उन्होंने बात की थी, लेकिन आप हम आज जो है इमीडिएट यहाँ पर पहुंचे हैं कि हम रोड जो है ये थ्रू करवाएं, कि हमारे लोग जो ठीक है बीमार लोग हैं, सफ़र हो रहे हैं, हमारे जम्मू के लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, वो भी जा रहे हैं, तो हम ये किसी को सफ़र करने के लिए हरगिज़ हम ये नहीं सोचते। लेकिन ये इन्होंने एक गुंडागर्दी राज बना लिया इन गरीब वालों ने। पिछले दिनों में आपने देखा कि 196 करोड़ रुपया जो है इस रोड पे सैंक्शन किया गया, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये कंट्रैक्टर क्यों कह रहा है कि हमारा पैसा जो है ये इन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है और हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर पेमेंट, अगर आपको पता था ये पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपने टेंडर क्यों लिया था? यहाँ पे आपने टेंडर नहीं लेना था। और हमारी सीधी सी बात है, हम अपनी इस रोड के लिए और अपने कॉमन काज, अपने लोगों के लिए, हम रोड पे क्या, हम अपनी जान देने के लिए भी हाजिर हो जाएंगे। हमें कोई डर नहीं है। हम कोई विदेशी बाहर के मुल्कों से आए हुए लोग नहीं है कि हमें कोई धमकी देगा। हम यहाँ के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के आइन में और हिंदुस्तान के आइन में रहने वाले लोग हैं, और हम हिंदुस्तान का जो नारा बुलंद करने वाले और हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं। हम डरने धमकियां सुनने वाले लोग नहीं है, हम ना किसी से डरने वाले हैं। यहाँ पर जो आएगा, जो ऑफिसर आएगा, हम उसका वेलकम करते हैं, वो हमारी बात सुने, हमारे इन ट्रांसपोर्टरों की, हमारे मेंढर के लोगों की बात सुने कि यहाँ पर क्या मसला है। और हमेशा हमारी आवाज जो है मीडिया ही ऊपर तक पहुंचाएगी। ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार जो है इतनी फंडिंग कर रही है। सरकार ने अगर पैसा इतना दिया है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये मुलाजिम जवाब दें। मैंने परसों चीफ इंजीनियर साहब हमारे पुंछ में आए, मैंने वहाँ मीटिंग में कहा कि हमारी बीजी टू बुलनोई रोड जो है ये हार्ड लाइन रोड है, ये हमारे लोगों की एक मेन रोड है, और यहाँ पर बीमार लोग होते हैं, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। और प्लीज मेहरबानी करके आप इस रोड का काम 10 किलोमीटर जो पेंडिंग रखा है, इसको कंप्लीट करें। पीछे इन्होंने काम किया, ठीक काम किया, हम उसकी भी तायद करते हैं, लेकिन आगे 10 किलोमीटर में कौन सा ये सिस्टम आ गया? इन्होंने 7 किलोमीटर में कौन सा, इनको कौन सी तकलीफ हो गई?
कि ये जो इन्होंने काम बंद कर रखा हुआ है। इन्होंने खाली एटीएम रखा हुआ है कि पैसे बस डालना है, पैसे निकालने और यहाँ से भागना है। मेंढर में जो भी आता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है, ठेकेदारी बाहर से जो करने के लिए आता है, उसको गलत रास्ते ये लोग बताते हैं। जो बाहर से जो ऑफिसर आते हैं यहाँ पर, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कानाफूसी करते हैं और ऑफिसरों को गलत गाइड करते हैं और यहाँ पर लूट घुसूट करके बोरियों के हिसाब से लोग यहाँ से पैसे लेके गए हैं और हमारे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ये करोड़ करोड़ रुपए की कोठी यहाँ पर लोगों ने बनाई हुई है। रास्ते में इनके अंदर जाके देखें, कम से कम 1-1 मीटर दूर जो है वो पड़ी हुई है, जीना हराम है और जीना हराम करके रखा हुआ है और इन्फेक्शन हो गया लोगों को, लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। डीसी पुंछ जो है हमारे यासीन चौधरी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्होंने वहां पर मंडी रोड में जो है वहां पर मसला बना था, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया था ठेकेदार के खिलाफ। और यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि डीसी साहब से और एसडीएम साहब से, यहाँ पर जो ग्रीफ वाले जो मजदूर लोग लगे हैं, ये जहाँ पर जितने इनके ऊपर ऑफिसर हैं, ये इनको यहाँ पर काम लगवाने के लिए ये बड़ा कम यूज करते हैं और ये अपने घरों में या घास कटाई या कहीं गोबर शोबर उठवाना हो तो इन गरीब लोगों को जो है अपने घरों तक लेके जाते हैं और घरों में जाके इन गरीब लोगों का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। ये गरीब लोगों को ये लोग दबा रहे हैं। ये ग्रीफ में बहुत बड़ा मेन इशू है कि यहाँ पर जो बेचारे कर्मचारी रोड के ऊपर लगाए हुए हैं काम करने के लिए, इन लोगों को खास कर जो है ये घरों के कामों तक ये लेके जाते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं और इनके ऊपर बड़ी ही सख्ती की जाती है। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ग्रीफ वाले जो हमारे कमांडर साहब हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप इमीडिएट जो है ये इस चीज़ पे इंक्वायरी करें कि इन लोगों को घरों तक ये घास कटवाने के लिए, गोबर उठवाने के लिए और मिट्टी उठवाने के लिए, घरों के अंदर पोछा मारने के लिए इन लोगों को ये कौन लोग लेके जाते हैं, ये उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं 7:15 पर गाड़ी लेके आई, यहाँ रोड बंद। मैंने ड्राइवर से पूछा, मतलब जितने भी थे यहाँ यूनियन ड्राइवर के, कि क्या बात क्या है। उन्होंने बोला भाई देखो यहाँ से मशीनरी उठा के मनकोट में लेके चलेगी। फिर जब यहाँ करते करते फील खान साहब पूछा तो मतलब आगे उन्होंने जो भी बातें करनी थी यहाँ सामने की है। कारण यह है कि यहाँ लोगों की इतनी बिल्डिंगें बनी है कि आसपास में आप देखें। उसके बाद ये ड्राइवर जितने भी हैं, मतलब इनसे पूछ लें कि गाड़ी का फिटनेस, आरसी भरने, इंश्योरेंस भरने में उनको 50,000 रुपया हर साल में भरना पड़ता है। भाई यहाँ से जब चलते हैं तो जोरी तक इनसे 100 रुपये एंट्रियां ली जाती हैं, इनसे अड्डा पर्ची ली जाती है। तो आप ये बताओ कि ये इनके माँ बाप की कब्र बनाएंगे या अपने घर को चलाएंगे? कि ये रोड का मसला है, BRO OC आना चाहिए। ठीक है, मनकोट लुक भी नहीं डाल रहे हैं और यहाँ का पैसा सारा उठा के मनकोट में लगा दो। देखो आसाना मकसद नायब साहब देखो एक चीज में आसाना मकसद है कोई नहीं कि इकट्ठे हुआ इधर एक वीडियो बना दे सोशल मीडिया आज ऐसे मनी किंदा से कि आज ये फाइनली डिसाइड इधर से कि आज तब तक इथु उठ रहे नहीं पाए रात तक अल्लाह सना आदमी बैठा जब तक असना वर्क स्टार्ट ना जरूरी है कि स्ट्राइक करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कोई रेजोल्यूशन देना। सर जनाब दिया हुआ है, कोई नहीं है। तो नहीं एक चीज और भी है मीडिया के थ्रू एक बात हो रहा है एसडीएम साहब सर 2024 सारी बात जड़ी है उस दिन भी असा ऊपर चाहिए। आज भी फोटो वीडियो और सारी गल सब चाह रही है। ठीक है, गवर्नमेंट बैठी है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, तुसा तो ज्यादा फिक्रमंद है क्योंकि तुसें ही परेशानी है तो असें भी परेशानी है ना। अस भी तुसा भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं तो इत्थे लोग ना असें भी दिक्कत आनी और पर ट्रैवल करने में कितनी प्रॉब्लम है सारे नजर में है। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक की से दुखी नहीं करना चाहिए। उन कई मरीज इन गड़ियां बैठे ने परेशान है। चलो लेकिन अस एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि तुम ये मैसेज कि इन्होंने लोग ये फैसला किया अगर सोमवार तक कम शुरू ना होया इन्होंने रखना और रोड हाईवे बंद करना, डिस्ट्रिक्ट की लॉक कर देना है। उसको बाद वेलफेयर ऑफ द पब्लिक असन जड़ाया लोगों ने जड़ाया उस्ताद मरीज लोग वजह से जड़ाया आस रोड जड़ाया थ्रू करने शौकी तौर पर सोमवार तक टाइम देने तुम दसो कितने दूर है कि असल जीना हराम हो गया। तुम खुद जाने हो कि